इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की। ये यूनिट एग्जाम में काफ़ी आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसके। आज हम करेंगे क्वेश्चन पहले डेप्रिसिएशन का। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इसमें क्या करना है, आपको निकालना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपको रिडक्शन अलाउड होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में किया था। ठीक है, तो देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैसर सिद्धांत एंड कंपनी अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, ये क्या है, सोल प्रोप्राइटर कंसर्न है, इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, इसका कन्वर्जन कर दिया एक कंपनी के अंदर। ठीक है, पहले क्या था, वो सोल प्रोप्राइटर था। उसके बाद विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 29 नवंबर 2019 को हमने कन्वर्जन किया। ये डेट काम आएगी हमारे। WDV एज ऑन 1 अप्रैल 19, मतलब कन्वर्जन से पहले जो WDV थी वो ये दे रखी है आपको। ठीक है, तो आइटम्स कौन सी है हमारी, बिल्डिंग है 3,50,000 की, फर्नीचर है 50,000 का, प्लांट मशीनरी है 2 लाख की। ये आपको दे रखी है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। वैसे आप इसको याद भी कर लेंगे, क्वेश्चन में भी कई बार दे देते हैं। यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन की। उसके बाद फर्दर ऑन 15 अक्टूबर 19 सिद्धांत एंड कंपनी परचेज अ प्लांट, ये आपको पता है एडिशनल एक्विजिशन जो हो गया उस पर लगता है रेट। अगर 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किया है आपने तो लगेगा पूरा का पूरा, और अगर उससे कम किया तो लगेगा हाफ। तो अक्टूबर 19 को किया है, ठीक है, तो ये 15 अक्टूबर 19 को किया है तो क्या हो गया आपका, हाफ ही लगेगा इसके ऊपर। क्या वर्थ है उसकी, 50,000 रुपये, और डेप्रिसिएशन कितना है, 15%। ठीक है, तो वो बोल रहा है आपसे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अलाउंस टू सिद्धार्थ एंड कंपनी। वो कह रहा है आपको निकालना है, एक तो मैसेज यानी कि निकालना है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए डेप्रिसिएशन, और एक निकालना है आपको कंपनी के लिए। तो ये एक ही के इसके अंदर दोनों के हिसाब के ऐड हो गए। ठीक है, इसमें हमें कोई मतलब नहीं है टैक्स के अंदर कि वो सोल प्रोप्राइटर है या वो कंपनी है, लेकिन जब वो रिटर्न फाइल करेंगे अपने, तो जो सोल प्रोप्राइटर जब तक था यानी कि 19 नवंबर 2019 तक, वो तब तक का क्लेम करेगा उसके अंदर। ठीक है, और जो बाकी क्लेम करेगा वो करेगा कंपनी वाले में। तो हमें यही क्वेश्चन देखना है कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जहाँ पर एक कंपनी या एक पार्टनरशिप फर्म या फिर एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कन्वर्ट कर देती है किसी और फॉर्म के अंदर। यहाँ पर है सिंगल ओनर ने कन्वर्ट किया है कंपनी में। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं सिंपली। मान लीजिए उसे कन्वर्ट नहीं किया होता तो हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते, जो हमने कल सीखा था लास्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे WDV सभी की। ये बिल्डिंग है आपकी, ये फर्नीचर है, प्लांट मशीनरी, ये हमने 3 हेडिंग बना दी। ये रेट गिवन है आपको, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, चाहो तो मत लिखो, मर्जी आपकी है। ये आपको याद कराएगी कि डेप्रिसिएशन कितना रेट का है। ठीक है, तो जो WDV दे रखी है आपको ये वाली, ये यहाँ पर आपने नोट डाउन कर दी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बिल्डिंग का 3,50,000, ठीक है, ये वाला अमाउंट ये आ गया, इसका 50,000 ये आ गया, और 2 लाख रुपये आपका प्लांट एंड मशीनरी ये आ गया। ठीक है, ये हमने कॉपी डाउन कर दिया, यहाँ तक कोई इशू नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन से मिल गया हमारे को सारी इन्फॉर्मेशन। फिर आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी है जो खरीदी गई है एडिशनल, और कुछ खरीदा नहीं गया। तो आप करेंगे पहले ऐड एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी या परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो बिल्डिंग नहीं खरीदी तो नील आ गया, फर्नीचर नहीं खरीदा तो नील आ गया, प्लांट मशीनरी खरीदी थी 1 अक्टूबर को, सॉरी 15 अक्टूबर को, 1 लाख रुपए की, वो ये आ गई आपकी। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया। क्या करना है, इनको सिंपली ऐड ही करना है बस। तो ये 3,50,000, ये 50,000, और ये 3 लाख, ये हमारा आ गया WDV। ठीक है, अगर सेल कुछ की होती तो माइनस कर देते, हालांकि सेल हमने कुछ की ही नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिया अभी आई है तो दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको। ये है हमारा क्वेश्चन, दोबारा से पूरा सामने आ गया। ठीक है, तो हम थोड़ा ऊपर चलते हैं वापस जब तक हमने किया था। तो ये पार्ट है आपका, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, नीचे छुट्टी है इसमें। तो जो हमारी वैल्यू आई थी उस पर मैं निकाला है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो वैल्यू हमारी देखिए यहाँ पर, सेल तो कुछ है ही नहीं तीनों के अंदर, तो नील नील है, तो सेम वैल्यू आपकी
हमने नोट डाउन कर दी जो ऊपर आई थी, ठीक है। 3,50,000, 50,000 और 3 लाख, ये आ गई तीनों की वैल्यू। यहाँ पर 2 लाख हमारे पुराने वाले हैं और 1 लाख रुपए हमारे बाद वाले हैं, ठीक है, जो 6 महीने के बाद खरीदी है। तो अब लगाएंगे इस पर डेप्रिसिएशन। यहाँ पर 10% था आपका, तो 3,50,000 का 10% 35,000। यहाँ भी 10% था फर्नीचर वाले में आपका, यहाँ भी 10%, क्योंकि कोई मशीनरी एडिशनल नहीं खरीदी गई इन दोनों केसेस के अंदर। तो यहाँ पर सिंपल जो आपकी ओपनिंग वैल्यू है उसी पे लग गया आपका 10% डेप्रिसिएशन। लेकिन जो थर्ड केस था प्लांट मशीनरी वाला, वहाँ 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस था और 1 लाख का था आपका एडिशनल परचेज था। तो हमने उन दोनों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन निकाला। तो 2 लाख का आपका ओपनिंग बैलेंस था, उस पर लगेगा पूरा 15% पूरे साल का। और जो हमने खरीदी 15 अक्टूबर को मशीनरी, उस पर लगेगा आधा, है ना, 0.5 यानी कि 7.5%। तो 2 लाख से 15% आया आपका 30,000 रुपये, ये आएगा 30,000, ये आएगा 7,500, दोनों को ऐड करेंगे तो 37,500। 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस, उस पर 15%, और जो 1 लाख की खरीदी 15 अक्टूबर को, उस पर हम निकालते हैं हाफ, 15% का आधा 7.5%। तो 1 लाख पे 7.5 आता है 7,500। इन दोनों को ऐड कर दिया इसको तो आ गया 37,500, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सिंपल डेफिनेशन से निकालना कल सीखा था, वैसे हमने सीख लिया कि अगर मशीनरी हमने खरीदी होती, प्लांट मशीनरी खरीदी होती, फर्नीचर खरीदा होता, तो एक सिंपल कंसर्न कितना हमें वो देती, डेप्रिसिएशन कितना उसको मिलता, तो ये हमने निकाला। लेकिन अब क्योंकि ये कंसर्न चेंज हो गई है सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपनी के अंदर, तो जितने दिन तक वो थी सोल प्रोप्राइटरशिप वो हम निकालेंगे, उसके बाद जितने दिन तक वो थी क्या आपकी कंपनी, वो निकालेंगे, और सिंपली इसको उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे। कुछ नहीं करना, इसी डेप्रिसिएशन को जितने दिन के लिए वो सोल प्रोप्राइटरशिप थी उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 365 से। ऐसे ही जब वो कंपनी थी तो जितना आपका दिन के लिए वो कंपनी थी उससे करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 365 से, तो आपका आंसर आ जाता है। तो अब देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन जब अब कंपनी सक्सीड कर ली गई फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप टू अ कंपनी। आपके सामने आ गया क्वेश्चन, देख लीजिए आंसर सॉल्यूशन इसका। डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स हेल्ड एज ऑन 1 अप्रैल 2019, ये वाली बात कैसे निकाला गया देख लेते हैं। तो ये आपके पास तीनों चीजें थी, कौन कौन सी चीजें थी, बिल्डिंग थी, फर्नीचर थी और प्लांट एंड मशीनरी थे, ठीक है। तो इस पे जो हमने निकाला डेप्रिसिएशन, जो अभी निकाला था 35,000, 5,000 और 37,500 निकाला था ना आप लोगों ने, ये वही ओपनिंग बैलेंस पे निकाला था हमने। वही 3,50,000 की हमारी बिल्डिंग थी, उस पर आया था 35,000 रुपये, ठीक है। फर्नीचर 50,000 का था, उस पर आया था 5,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपये था, तो उस पर आया था 30,000 रुपये, ये वाला। और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था, है ना, जो क्लोजिंग बैलेंस था, तो सॉरी, जो आपका एडिशनल परचेज था उस पे आया था 7,500, ये वाला। मतलब हमने दो पार्ट डिवाइड कर दिया, एक तो जो हमारी ओपनिंग वैल्यू है उसका हमने अलग कैलकुलेट किया, और एक पार्ट वो निकाला जहां पर हमने उसको यूज किया कितने के लिए, एडिशनल मशीनरी को जो यूज किया। दो पार्ट कर दिए, तो पहला वाला पार्ट ओपनिंग बैलेंस है ये, और जो नीचे वाला पार्ट है वो एडिशनल बैलेंस है, जो एडिशनल वो खरीदी मशीनरी उसका है। दो पार्ट कर दिए क्वेश्चन में इसके। उसके बाद बिल्कुल सिंपल है ये, हमने जब कंपनी को कन्वर्ट किया, 1 नवंबर को कन्वर्ट किया था, तो 1 नवंबर तक 1 अप्रैल से बन गए आपके 242 डेज, ठीक है। जो आपकी सिंगल ओनर फर्म थी वो थी 1 अप्रैल से 1 नवंबर 19 तक, तो आपने डेज निकाले तो वो आ गए 242 डेज, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल जो ये डेप्रिसिएशन निकाल रखा था इनका, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 242 से और डिवाइड करना है 366 से, ठीक है, क्योंकि ये लीप ईयर है तो डिवाइड करना है 366 से, वरना 365 से करते। यहाँ पर लीप ईयर था, 2020 हमारा क्या है, लीप ईयर है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, डिवाइड करना है 366 से, वरना ये करते 365 से, ठीक है। तो बस सिंपल कर दिया। ओपनिंग बैलेंस था जो हमारा बिल्डिंग का, उस पर 10% निकाला 35,000, किया मल्टीप्लाई 242 दिन जब तक हम सोल प्रोप्राइटरशिप थे, और डिवाइड किया नंबर ऑफ डेज इन द ईयर 366 से, तो ये आया 23,142। सेम किया हमने फर्नीचर के लिए, वो था ओपनिंग बैलेंस 50,000 का, 10% लगाया 5,000, 242 डेज के लिए लगाया, तो 3,306। और ऐसे ही जो प्लांट मशीनरी है 2 लाख का हमारा ओपनिंग बैलेंस था, उसमें निकाला 15%, 30,000, 242 डेज के लिए लगाया फिर से, वो आया 19,836, ठीक है। तो ये आपका आया ओपनिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन। तो आपको पता है जो मशीनरी एडिशनल खरीदते हैं उस पर भी लगाते हैं, तो उस पर हमें निकाला था 7,500, जो आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो ये रहा। 1 लाख का 15% 15,000, उसका आधा, क्योंकि हमने 182 दिन से कम की थी 7,500। तो ये 7,500 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज
तो हमने अक्टूबर में खरीदी थी, नवंबर तक हमारे पे 45 डेज हो गए, है ना भाई। तो हमारे कितने दिन हो गए? 45 डेज। तो यहाँ पर 45 डेज से हमने किया मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 169 डेज से, जो हमारे बाकी बचे हुए दिन थे इस साल के अंदर, ठीक है। तो उससे हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो आपका आ गया 1997, यानी कि जो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसका एक पार्ट 1997 आपको काट मिलेगा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, उसका बेनिफिट। इन सबको ऐड कर दिया तो आपका आ गया डेप्रिसिएशन अलाउेबल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। एक पार्ट हमारा पूरा हो गया, सिंगल ओनर वाला जो डेप्रिसिएशन था वो हमने यहाँ पर आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस था सबका, उसको किया 242/366 और जो एडिशनल था उसे किया 45/169। तो इससे हमारा निकल गया सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब हम चलते हैं, ये सामने आ गया आपका डेप्रिसिएशन ऑन असेट। फिर से वही काम करेंगे, दो पार्ट कर देंगे। वैसे क्या करेंगे? दो पार्ट कर देंगे उसके, दो पार्ट कर दिए हमने। कैसे किए देख लीजिए। वही भाई आपके 245 वो 242 डेज वहाँ पर थे, ठीक है, नवंबर तक। उसके बाद बचे आपके पास 124 दिन, क्योंकि साल है आपका 366 दिन का। तो इसका तो हमें ले लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप से ले लिया बेनिफिट। अब यहाँ लेंगे हम कंपनी वन के बेनिफिट। तो यहाँ मिलेगा आपको 124 डेज का, जब तक आप कंपनी थे कितने दिन के लिए, उतना बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ करते हैं इसको। तो फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से वही 35,000, 3,50,000 का 10% आया। और नंबर ऑफ डेज कितने हैं यहाँ पे? 124 है, और साल में कितने दिन है आपके पास? 366। तो ये आ गया आपका 11,858। फर्नीचर 50,000 का था, 10% 5,000 ये निकाला था हमने। इसका करना है 124/366, ये आ गया 1694। बहुत सिंपल है ये, सिंपली आपको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देना है, ठीक है। प्लांट मशीनरी 2 लाख की ओपनिंग वैल्यू थी, 15% निकाला तो 30,000 आया था आपका। उसे फिर किया 124/366 जो हम करते आए हैं अभी तक। तो ये आ गया आपका 10,164। तो ये आपका निकल गया ओपनिंग बैलेंस पे, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे आपका डेप्रिसिएशन। और आपको पता है 20% लगता है आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो अब जो हमारी कंपनी है, अब उसको और देना है एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा उसको, मतलब यहाँ सबको मिलता है बेनिफिट ये तो उसको मिलेगा। हमने निकाला कि भाई हमारी जो 1 लाख की वैल्यू आई थी, है ना, 1 लाख की जो वैल्यू है मशीनरी हमने खरीदी थी एक्स्ट्रा, उस पर लगेगा 7.5, तो वो आया था आपका 7,500, जो हमने ऊपर डिवाइड किया था, है ना। तो यहाँ भी क्या करना है, बचे हुए दिन के लिए वहाँ हमने किया था 45/169, क्योंकि हमने मशीनरी को 169 डेज के लिए यूज़ किया है। आपको याद ना आ रहा हो, समझ ना आ रहा हो कहाँ से आया 169। तो मशीनरी को हमने खरीदा नवंबर में, तो नवंबर से और अब आपके मार्च 31 तक जो डेज होते हैं वो होते हैं 169। तो जो 169 है ये वहीं से आया है कि जितने दिन मशीनरी हमने यूज़ की है, क्योंकि लेस देन 180 डेज यूज़ की थी, तो मिला इस पे हमें हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो आया 7,500। क्योंकि कंपनी ने 169 में से ओनली 124 डेज यूज़ करी है ये मशीनरी, तो इसको बेनिफिट मिलेगा सिर्फ 124 डेज का, ना कि 169 का। बाकी बचा 45 मिला था हमारे को एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, और जो बचा है 124 वो हमें अब मिल जाएगा। सब मिला के 169 डेज हमने यूज़ किया है, तो ठीक हुआ। तो 7,500 को हमने किया मल्टीप्लाई इससे 124 डेज, नंबर ऑफ डेज कंपनी ने जब यूज़ किया, और टोटल नंबर ऑफ डेज मशीनरी यूज 169 से, तो आपका आया 5,503, ठीक है। तो ये आपने सबको ऐड कर दिया एक साथ, तो आपको मिल गया बेनिफिट, ठीक है। अब लास्ट थिंग जो आपको देखनी है वो ये रहा, आफ्टर कन्वर्जन, जब कन्वर्जन हो जाएगा, ये कन्वर्जन से के टाइम की बात है। आफ्टर कन्वर्जन डेप्रिसिएशन रेस्पेक्ट ऑफ प्लांट परचेज बाय द सक्सेसर कंपनी इज फुली अलाउेबल इन द हैंड्स ऑफ अ सक्सेसर कंपनी। अब एक बात ऊपर लिखी है, 50,000 की मशीनरी खरीदी थी हमने, है ना, वो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। वो किसने खरीदी है? कंपनी ने खरीदी है, तो उसका सोल प्रोप्राइटरशिप से कोई लेना देना है ही नहीं। तो वो खरीदी थी 50,000 की, तो उसका लगाएंगे 15%, तो वो आता है आपका 7,500, क्योंकि इसका 50% अलाउड है आपको, क्योंकि आपने कम दिन के लिए यूज़ किया है। तो आपको इसका हो गया 3,000 आधा या 3,750, ये वाला अमाउंट, ठीक है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है आपका यहीं तक। शायद समझ में आ गया हो, एक बार दोबारा शायद चाहे देख सकते हैं। ये हमने क्या किया, बाकी जो हमारा था कंपनी को हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो ओरिजिनल यानी कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे, ये निकाला है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे, और ये निकाला है हमने एडिशनल पे। किस पे निकाला है? एडिशनल पे। तो जो हमने सबसे पहले सिंपली निकाला था डेप्रिसिएशन 35,000, 5,000 और 37,500, तो 35,000, 5,000 और 37,500 के दो पार्ट कर दिए, 7,500 और 30,000।
फिर क्या किया हमने, जितने दिन कंपनी ने यूज़ किया मशीनरी को, कितने दिन यूज़ किया, 124 डेज, है ना, तो उससे कर दिया मल्टीप्लाई, और पूरे साल में जितने दिन होते हैं हमारे 366, उससे कर दिया डिवाइड, क्योंकि ये लीप ईयर है तो 366 है, वरना 365 होता। तो बस उसको प्रोपोर्शनेटली हमने डिवाइड कर दिया, इन चीज़ों को, इन चारों अमाउंट को हमने प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे अमाउंट आ गए। और ये जो 50,000 की मशीनरी हमने खरीदी थी बाद में, उसका हमने 50% अलाउ किया, एडिशनल जो कंपनी ने खरीदी थी 3750 रुपये, इन सबको लास्ट में ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 32,969, जो कि कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। सिंगल ओनर को जो मिलेगा पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, ये रहा आपका 48,281, ये मिलेगा सिंगल ओनर को बेनिफिट, है ना, डेप्रिसिएशन अलाउेबल। ठीक है, तो क्वेश्चन शायद समझ में आपको आया होगा। थैंक यू वेरी मच।